नमस्कार साथियों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब पर। कैसे हो आप सभी। तो देखिए, आपके सामने सुकन्या समृद्धि योजना में वीडियो लेके आई हूँ। तो इसमें देखते हैं कि हर लड़की को पैसे मिलेंगे, वो सरकार देगी, तो आपको बहुत बड़ा रिटर्न मिलेगा। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना कि मैं पूरी तरह से समझाऊंगी कि इस वीडियो में कितने पैसे जमा कराने हैं और कितने आपको सरकार देगी। तो देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना 2025 में रुपये 250-500 जमा कराने पर कितना मिलेगा। 74 लाख का बड़ा रिटर्न मिलेगा। तो कब से आवेदन करना है, कब से ये फॉर्म भरे जाएंगे, ये सारी जानकारी मैं आगे वीडियो में दूंगी आपको। अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक़ रखते हैं तथा आपके घर में अधिकतम 2 बेटियां तक हैं, तो आपके लिए उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए तथा भविष्य में वित्तीय संबंधी कार्यों के लिए बचत करना बहुत ज़रूरी है। आगे देखते हैं कि अभिभावक अपनी आय में से थोड़ी सी बचत करके अपनी बेटियों की आगे की महत्वपूर्ण पढ़ाई तथा विवाह जैसे बड़े कार्यों के लिए बड़ा फंड इकट्ठा कर सकते हैं। अब कई अभिभावकों के मन में ऐसे भी सवाल आते हैं कि वे अपनी आय को किस प्रकार तथा कहाँ सेव करें। ऐसे अभिभावक जो अपनी बेटियों के नाम पर बचत करने का बेहतर विकल्प खोज रहे हैं, उन सभी के लिए अब परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनके लिए बहुत ही अच्छी तथा सराहनीय योजना का संचालन किया है, जिसका नाम सुकन्या समृद्धि योजना है। अब सुकन्या समृद्धि योजना एक ऐसी योजना है जिसमें बेटियों के नाम पर बचत हेतु दीर्घकालिक अवधि के लिए खाते स्थापित किए जाते हैं, जिन पर अभिभावक अपनी आय अनुसार बिना किसी दबाव के लाखों रुपए तक का फंड निवेश के तौर पर इकट्ठा कर सकते हैं। आगे देखते हैं कि अभिभावकों के लिए अब तक की सबसे भरोसेमंद योजना साबित हुई है, क्योंकि इस योजना में बचत के आधार पर अच्छी ब्याज दरों के साथ अभिभावकों को गारंटी रिटर्न प्रदान किया जाता है और साथ में ही उनके पैसों को अच्छी सुरक्षा भी मिल पाती है। अब सुकन्या समृद्धि योजना के लिए क्या पात्रता चाहिए, कि फॉर्म भरने के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए। किस खाता खुलवाने वाले अभिभावक तथा बेटी की नागरिकता मूल रूप से भारतीय ही हो। योजना के नियम के अनुसार बचत खाते को केवल ऑफलाइन माध्यम से ही स्थापित किया जाता है। बचत खाते केवल 10 वर्ष या उससे नीचे की लड़कियों के नाम पर ही खोले जाते हैं। एक परिवार आईडी से केवल 2 लड़कियों के खाते ही यहाँ पर खुल सकते हैं। अभिभावक मध्यम वर्गीय परिवार से हो तथा उसकी आय सीमा होनी चाहिए। अब सुकन्या समृद्धि योजना में मासिक या वार्षिक बचत कितनी होनी चाहिए, देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के नियम के अनुसार अभिभावक अपनी स्थिति के आधार पर मासिक रूप से या फिर वार्षिक रूप से किसी भी आधार पर बचत कर सकते हैं। इस योजना के तहत अभिभावकों के लिए न्यूनतम बचत की लिमिट 250 रुपये से शुरू किया जाता है। इसके अलावा ऐसे अभिभावक जो अच्छी खासी इनकम प्राप्त करते हैं तथा बेटियों का खाता सुकन्या समृद्धि योजना में खुलवाया है, तो वह 1 वर्ष में अधिकतम 1.5 लाख रुपये तक की राशि को बचत के रूप में जमा कर सकते हैं। अभिभावकों के लिए यह बचत लिमिट प्रावधान काफ़ी सुविधाजनक है। सुकन्या समृद्धि योजना की विशेषताएं क्या, देखते हैं कि दीर्घकालीन बचत का अवसर क्या है। कि सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत अभिभावकों के लिए दीर्घकालीन बचत का अवसर दिया जाता है, अर्थात इस स्कीम में अपनी बेटियों के नाम पर 18 वर्ष तक बिना किसी हस्तक्षेप के बचत कर सकते हैं। अब बचत खाते पर ब्याज दर क्या लगेगी, देखते हैं कि सुकन्या समृद्धि योजना के बचत खाते पर वर्तमान समय में 8.2% तक की ब्याज दर को लागू किया गया है, अर्थात निवेशकों के लिए इसी ब्याज दर के आधार पर रिटर्न प्रदान किया जाता है।